जय हिंद दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि भारत सरकार ओबीसी समुदाय को जो रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट जॉब्स में या फिर गवर्नमेंट के कॉलेजेस में, जो 27% रिजर्वेशन ओबीसी कम्युनिटीज को प्रोवाइड किया जाता है, उसमें कुछ बदलाव करने के बारे में सोच रही है। यह कहा जा रहा है कि एक कमेटी भी बैठाई गई है और ये कमेटी भारत सरकार को अपनी रिकमेंडेशन सौंपेगी। हम बात कर रहे हैं इक्विवेलेंस प्रिंसिपल की, जिसका मतलब यह है कि आपके पेरेंट्स चाहे गवर्नमेंट सर्वेंट्स हो, चाहे वो गवर्नमेंट की किसी पीएसयू में काम कर रहे हो, या फिर वो कॉलेज में प्रोफेसर या लेक्चरर हो, या वो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो, वहां पर एक समान क्राइटेरिया होना चाहिए आरक्षण प्रदान करने का, जो अभी नहीं है। और इसी वजह से बहुत सारे केसेस में दो लोग जो समान स्थिति में हैं, उसमें से एक को आरक्षण का लाभ मिल जाता है और एक को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता। यही है इक्विवेलेंस का प्रिंसिपल, जिसको लेकर अब बातें चल रही हैं। क्या है पूरा माजरा, क्या चेंजेस करने के बारे में गवर्नमेंट सोच रही है, चलिए वो समझते हैं। उससे पहले अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट है, आप अपनी तैयारी को और इनहेंस करना चाहते हैं और स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, तो ये क्यूआर कोड स्कैन करके मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। डेली बेसिस पर यूट्यूब पर 2 फ्री क्लासेस में कंडक्ट कर रहा हूं। 12 बजे पॉलिटी की क्लास हो रही है, 4 बजे ज्योग्राफी की क्लास हो रही है। ज्योग्राफी की क्लास थ्योरी क्लास है, इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर और मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगी। उसके बारे में भी मैं इंफॉर्मेशन आपको भी थोड़ी देर में प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं कि क्या चेंजेस प्लान किए जा रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं इक्विवेलेंस के प्रिंसिपल की। देखिए 1990s की शुरुआत में भारत सरकार ने ओबीसी कम्युनिटीज को 27% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया। अब यह 27% रिजर्वेशन ओबीसी कम्युनिटीज में जितने कास्ट ग्रुप आते हैं सबको प्रोवाइड नहीं किया जाता, क्योंकि यहां पर क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट भी लागू होता है। क्रीमी लेयर से आप यह समझ सकते हैं ऐसी फैमिलीज जो वेल टू डू हैं, ऐसी फैमिलीज जो सोशली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, और इसी वजह से उन्हें ओबीसी रिजर्वेशन के बेनिफिट से बाहर रखा जाता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, अगर आप किसी संवैधानिक पद पर हैं या फिर आप एक ग्रुप ए सर्वेंट है, तो आपके बच्चों को ओबीसी कम्युनिटीज में आरक्षण का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा। लेकिन यहां पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जो वेल टू डू तो हैं, लेकिन उन्हें क्रीमी लेयर में नहीं शामिल किया गया और इसी वजह से उनके बच्चों को भी आरक्षण का लाभ मिल रहा है। जिस कारण से ऐसे समुदाय, ऐसे कास्ट ग्रुप, ऐसी फैमिलीज के बच्चे जो डिजर्व करते हैं आरक्षण का लाभ, उन तक वो लाभ नहीं पहुंच पा रहा। और यहां पर रोल आ जाता है इक्विवेलेंस का। हालांकि 2017 में भारत सरकार ने इक्विवेलेंस का प्रिंसिपल स्टेट पीएसयूज के केस में इंप्लीमेंट किया था, लेकिन आज भी बहुत सारी पोस्ट, या फिर यूं कहा जाए बहुत सारे कास्ट ग्रुप्स, बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए ओबीसी में, लेकिन फिर भी वो उसका बेनिफिट उठा रही हैं, और जो डिजर्विंग बेनिफिशियरीज हैं उन तक ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं पहुंच रहा। और इसी वजह से अब भारत सरकार ने एक समान यार्डस्टिक तैयार करने के बारे में एक कमेटी का गठन कर दिया है। द गवर्नमेंट इज लर्न टू बी एक्टिवली कंसिडरिंग अ प्रपोजल to apply the other backward classes creamy layer income exclusion yardstick to attain equivalence among various central and state government organizations, public sector enterprises, universities and private sector employees। इसको आप कुछ इस तरीके से अंडरस्टैंड कीजिए कि हो सकता है दो फैमिलीज हैं जो इकोनॉमिकली, सोशली एक बराबर स्थान पर है। इसमें से एक फैमिली ऐसी है जहां पर जो मेल मेंबर है या फीमेल मेंबर है वो ग्रुप ए सिविल सर्वेंट है। वहीं दूसरी फैमिली जो इकोनॉमिकली इनके बराबर है, सोशली इनके बराबर है, उस फैमिली के जो मेल मेंबर है या फीमेल मेंबर है, फादर मदर, वो एक गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर है, प्रोफेसर है। अब यहां पर क्या होगा, जो ग्रुप ए सिविल सर्वेंट की फैमिली है उनके बच्चों को ओबीसी में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो प्रोफेसर हैं इनके बच्चों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। हालांकि हो सकता है इनकी सैलरी बराबर हो, इनकी तनख्वाह बराबर हो। कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि प्रोफेसर साहब की तनख्वाह ज्यादा हो,
वो फाइनेंशियली ज्यादा साउंड, ज्यादा सिक्योर हो, लेकिन फिर भी उनकी फैमिली में उनके बच्चों को आरक्षण का लाभ मिलेगा, लेकिन ग्रुप ए सिविल सर्वेंट के बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और यही है वो डिस्क्रिमिनेशन जिसको करेक्ट करने के लिए इक्विवेलेंस का प्रिंसिपल सरकार लाने के बारे में सोच रही है। इनफैक्ट ये कमेटी जो बनाई गई है या ये प्रपोजल जिसके बारे में सोचा जा रहा है, यहां पर बहुत सारी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनसे पहले कंसल्ट किया गया है। तो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा डिटेल में जाकर डिस्कशन के बाद ही ये स्टेप लेने के बारे में सोच रही है। इट इज लर्न दैट द प्रपोजल हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉलोइंग कंसल्टेशंस अमंग द मिनिस्ट्रीज ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग, लीगल अफेयर्स, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एंटरप्राइजेस, नीति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो आप देख सकते हैं कितने सारे मंत्रालय, कितने सारे विभाग वो शामिल हैं जिनसे कंसल्ट किया जा रहा है, और उस कंसल्टेशन के बाद ही ये इक्विवेलेंस का प्रिंसिपल जो है इसको तैयार किया जाएगा। ये क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट जो है ये 1992 में इंट्रोड्यूस किया गया था। जैसा मैंने अभी आपको समझाया था, क्रीमी लेयर से आप ये समझ सकते हैं वो फैमिलीज जो सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली मजबूत है, साउंड है, और उन्हें रिजर्वेशन की कोई आवश्यकता नहीं, तो उन्हें क्रीमी लेयर की कैटेगरी में रखा जाता है और उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं दिया जाता ओबीसी रिजर्वेशन के कॉन्टेक्स्ट में। तो 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट इवॉल्व किया था। अब अगर हम बात करते हैं क्रीमी लेयर की, तो क्रीमी लेयर में अलग अलग क्राइटेरियाज है जिनके बेसिस पर यह डिसाइड किया जाता है कि कोई फैमिली क्रीमी लेयर की कैटेगरी में आएगी या नहीं आएगी। जैसे अगर आप किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हैं, अगर आप कोई ग्रुप ए सिविल सर्वेंट है, तो आपके बच्चों को ओबीसी समुदाय के आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं इनकम क्राइटेरिया भी क्रीमी लेयर डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है। इनकम क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये इनकम क्राइटेरिया धीरे धीरे करके इंक्रीज किया गया है। जैसे शुरुआती दौर की अगर हम बात करते हैं तो 1 लाख रुपए पर एनम अगर आपकी फैमिली इनकम, और फैमिली इनकम में यहां पर आपके पेरेंट्स की इनकम उसको देखा जाता था, आपके मदर, आपके फादर, उनकी इनकम को कंसिडर किया जाता था। अगर आपकी फैमिली इनकम 1 लाख रुपए पर एनम तक थी तो आपको ओबीसी रिजर्वेशन का बेनिफिट दिया जाएगा। आगे चलकर 2004, 2008, 2013 में इस इनकम क्राइटेरिया को रिवाइज किया गया, और सबसे रिसेंटली 2017 में इसे रिवाइज किया गया था, जहां पर इसको बढ़ाकर 8 लाख रुपए पर एनम कर दिया। मतलब अगर आपकी फैमिली इनकम 8 लाख रुपए से नीचे है तो आपको ओबीसी में आरक्षण का लाभ मिलेगा। अगर आपकी फैमिली इनकम 8 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको ओबीसी में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि इस इनकम क्राइटेरिया को भी रिवाइज करने की बातें चल रही हैं। यह कहा जा रहा है कि हर 3 साल में इसका रिव्यू होना चाहिए, लेकिन 2017 के बाद से लेकर अभी तक वो रिव्यू नहीं हो पाया है और इसी वजह से उसे इंक्रीज नहीं किया गया। तो उसको लेकर भी कंसिडरेशंस चल रही हैं, उसको लेकर भी बातचीत हो रही है। अब क्रीमी लेयर में कौन कौन शामिल हो जाता है, तो जैसे मैंने अभी रिपीट किया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट आ जाती है, ग्रुप ए क्लास 1 ऑफिसर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विस आ जाते हैं, सेंट्रल सिविल सर्विसेज और स्टेट सर्विसेज जो होती हैं उनके ऑफिशियल्स को रखा जाता है, ग्रुप बी या क्लास 2 सर्वेंट्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट वो आ जाते हैं, एम्प्लॉइज ऑफ पीएसयू, ऑफिसर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। तो इन सबको क्रीमी लेयर की कैटेगरी में रखा जाता है और यहां पर आपकी फैमिली की एनुअल इनकम या वेल्थ उसको भी टेस्ट किया जाता है, वो भी एक क्राइटेरिया होता है। लेकिन बहुत सारे लोग जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उनकी इनकम, उनकी वेल्थ, उसको कैलकुलेट करने का पैमाना अलग हो जाता है और इसी वजह से रिजर्वेशन के जो बेनिफिट्स हैं उसका मिसयूज किया जाता है और इसीलिए गवर्नमेंट इक्विवेलेंस का प्रिंसिपल जो है उसके बारे में सोच रही है। जैसे देखिएगा, sources said since the salary of teaching staff of universities such as assistant professors, associate professor and professor typically starts from level 10 and above, which is equivalent to or higher than group A post in government, there is a proposal that these posts be categorized as creamy layer। तो मतलब ये है कि जो टीचिंग स्टाफ है यूनिवर्सिटीज का, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर होगा, एसोसिएट प्रोफेसर होगा, प्रोफेसर होगा, इनको अभी क्रीमी लेयर से बाहर रखा जाता है। हालांकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का जब आप सैलरी स्ट्रक्चर देखेंगे तो इनकी सैलरी ग्रुप ए सिविल सर्वेंट से भी ज्यादा हो जाती है, लेकिन फिर भी इन्हें ओबीसी आरक्षण का लाभ मिल रहा है। लेकिन ग्रुप ए सिविल सर्वेंट, इनके बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो बराबरी, समानता, इक्विवेलेंस कहां है? ये तो डिस्क्रिमिनेशन है और इसी वजह से अब सरकार
इन क्राइटेरियाज को रिवाइज करने के बारे में सोच रही है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके साथ साथ जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी मजबूती के साथ की जाए, तैयारी इस तरीके से की जाए कि अल्टीमेटली आप अपना सिलेक्शन ले पाए। तो पहले तो क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। दूसरी बात, फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल भी आप एक्सेस कर सकते हैं यूपीएससी लेवल का। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको मेरी वेबसाइट पर जाना है, यूपीएससी टॉपर्स हब। गूगल पर जाइए, टाइप कीजिए यूपीएससी टॉपर्स हब, वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। जब आप वेबसाइट पर लॉगिन कर लेंगे तो सबसे ऊपर आर कोर्सेज का ऑप्शन है, यहां चले जाइएगा। जब आप आर कोर्सेज में आ जाएंगे तो यहां पर नीचे फ्री स्टडी मटेरियल का सेक्शन है और इस फ्री स्टडी मटेरियल के सेक्शन में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। जैसे फिजिकल ज्योग्राफी, क्लास 11th की फिजिकल ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में यूट्यूब पे कवर करा रहा हूं डेली शाम को 4 बजे। उसकी पीडीएफ यहां पर आपको मिल जाएगी, आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड आप इन्हें तब कर पाएंगे जब आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, अदरवाइज ये लॉक्ड है, वो आपसे फोन नंबर और पासवर्ड मांगेगा जो भी आपके पास नहीं होगा। तो फोन नंबर और पासवर्ड के थ्रू उसको आप डाउनलोड अगर करना चाहते हैं तो पहले साइन अप कर लीजिएगा। एक बार आप साइन अप कर लेंगे तो आप इन्हें डाउनलोड कर पाएंगे। इसके साथ साथ बहुत सारा और स्टडी मटेरियल यहां पर आपको मिल जाएगा फ्री यूपीएससी स्टडी मटेरियल के सेक्शन में। इन केस आपको मेंटोरशिप की नीड है, इन केस आप फाउंडेशन बैचेस सर्च कर रहे हैं या आपका ऑप्शनल पीएसआईआर है, आप पीएसआईआर के थ्रू अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो यहां पर सारे बैचेस आपके लिए मौजूद हैं। यूपीएससी के फाउंडेशन बैचेस अभी शुरू हुए हैं अगस्त में, 4 अगस्त से स्टार्टिंग हुई है। ज्योग्राफी और हिस्ट्री लाइव चल रहा है इस बैच में, यहां पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इंग्लिश हिंदी में दोनों में बैचेस अवेलेबल है। पीएसआईआर ऑप्शनल इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है, इसमें आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ मेंटोरशिप का बैच भी है, इसमें भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जिस भी बैच में एडमिशन लेना है डायरेक्टली आप एडमिशन ले सकते हैं, अदरवाइज कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन है, यहां पर आप कॉल कर सकते हैं, टीम को रीच आउट कर सकते हैं। जिस भी बैच में एनरोल करना उसके बारे में इंफॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।